हेलो ट्रेडर्स, डॉनिका दिस साइड। आज के वीडियो में हम लोग जयप्रकाश पावर वेंचर के बारे में थोड़ा डिस्कशन करेंगे। ये स्टॉक को एनालाइज करते टाइम जो दो तीन पॉइंट हाईलाइट हुए हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अभी हम ट्रेडिंग व्यू में जयप्रकाश पावर वेंचर मीन्स जेपी पावर का चार्ट देख रहे हैं। जेपी पावर में अभी क्या हुआ था, एक रिसेंट हाई लगा था 27.70 का, और ये हाई से कंटिन्यूस फिर फॉल होना चालू हो गया। अप्रोक्सीमेटली 34-35% जितना ये फॉल हुआ। और अभी लास्ट फ्राइडे को इसमें एक ग्रीन कैंडल हमें बनती हुई दिखाई दे रही है। अभी ये ग्रीन कैंडल बनने के पीछे एक न्यूज़ थी कि वेदांता और अदानी ये दोनों बिडिंग में फाइनलाइज्ड हुए हैं, और वेदांता ने कुछ 70,000 करोड़ का बीड लगाया है जो कि अदानी से भी ज़्यादा है। बट इट्स ओके, न्यूज़ पे हम ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे, हम टेक्निकल पैटर्न के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे। तो जेपी पावर में एक पैटर्न बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही है, और वो क्या है, कौन सी है, वो है राउंडिंग बॉटम। अभी अगर हम रिसेंट का पार्ट देखें तो ये यहाँ से फॉल हुआ था, फिर ये अक्यूमुलेशन जोन हुआ, और अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। राइट, दैट इज प्रोबेबिलिटी। अगर थोड़ा सा हम जूम आउट करके देखें तो ये भी एक राउंडिंग बॉटम जैसा बना था जिसका टारगेट आ गया है। यहाँ पे कहीं पे एक डब्ल्यू पैटर्न बना हुआ था, मैंने ट्वीट भी किया था ऐसा, यहाँ से यहाँ तक, और उसका टारगेट भी आ गया था। फिर अगर थोड़ा सा और जूम आउट करें तो एक छोटा सा दूसरा राउंड बना था, उसका भी टारगेट आ गया था। इधर एक छोटा सा राउंड बना था, उसका भी टारगेट आ गया। थोड़ा सा और जूम आउट करें तो ये भी एक राउंड बना था, उसका भी टारगेट आ चुका है। यहाँ से देखें तो उसका भी टारगेट आ चुका है। मतलब ये स्टॉक में अगर हम ऊपर ऊपर से ऑब्जर्व करें तो ये पैटर्न अच्छे से काम कर रही है। ये पूरा बड़ा सा राउंड बना था, उसका भी टारगेट जो रिसेंट हाई लगाया था वही टाइम पे आ गया था। तो वो हिसाब से अगर हम उसको थोड़ा और जूम आउट करें तो पूरा स्टॉक, मैं इसको वीकली में कन्वर्ट करती हूँ तो ज़्यादा आइडिया आएगा। ये देखें, यहाँ से ये पूरा फॉल होना चालू हुआ था इनिशियल टाइम में, फिर ये एक्यूमुलेशन में चला, अब धीरे 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 ऐसे ऊपर तक जा सकता है। और एक बार यहाँ अच्छे से ग्रीन कैंडल के साथ इसने ब्रेकआउट दे दिया तो इसका टारगेट हम कैसे निकालेंगे, इसका पूरा डबल जैसा टारगेट निकलेगा। यहाँ इसके लोअर से लेके यहाँ तक लाइन ड्रॉ करें हम, और इसको यहाँ पे रखें तो 100%, इसके टॉप से 100%, राइट। और यहाँ से इसके CMP से अगर हम देखें तो दैट इज अप्रोक्सीमेटली 700% जितना इसका टारगेट बनता है। CMP से लेके राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट कंप्लीट करने के बाद जो उसका टारगेट निकलेगा, फुल एंड फाइनल जो अपना बड़ा वाला टारगेट निकलेगा, वो अराउंड 150-160 के अराउंड आ सकता है। लेकिन ये बहुत लॉन्ग टर्म की बात हो जाएगी, अभी स्टॉक इतना फास्ट मूवमेंट नहीं देगा, धीरे 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 ऊपर जाएगा। तो जेपी पावर में हम लोग बिग टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो सब पॉजिटिव दिख रहा है, और छोटा छोटा टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो भी ये थोड़े थोड़े हम इसमें बाय ऑन डिप्स करके टारगेट निकाल सकते हैं। तो ये एक हो गई राउंडिंग बॉटम की बात, राइट। अभी हम दूसरा इसको डेली में कन्वर्ट करते हैं। मैं अभी इसमें क्या करूँगी, फिबोनाची अप्लाई करके देखूंगी। तो ये अपना हो गया स्विंग लो रिसेंट वाला, और ये हो गया स्विंग हाई, वहाँ से मैंने ड्रैग कर लिया। तो अभी का जो प्राइस होवरिंग कर रहा है दैट इज अराउंड 0.618। तो 0.618 दैट इज क्रूशियल फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल, और ये जो 0.618 है दैट एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ज़्यादातर स्टॉक्स 0.618 से बाउंस करते ही है वापस। तो ये एक पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी हमें दिख रही है कि ये 0.618 लेवल से वापस बाउंस कर सकता है। अभी हम, ये हो गया पूरा इसका टेक्निकल। इसमें कॉफी थंडर भी बन रही है, वो तो सबको पता है, सो हम वो डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन इसमें मुझे राउंडिंग बॉटम ज़्यादा इफेक्टिव लग रही है, और ये अपना फिबोनाची लेवल भी काम करते हुए दिख रहा है। अब हम उसके फंडामेंटल्स के ऊपर थोड़ा ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। फंडामेंटल एकदम इतने इंप्रेसिव भी नहीं है जिसको हम स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल बोल सके, वैसा भी कुछ नहीं है ज़्यादा जेपी पावर में। लेकिन दो तीन पॉइंट्स कुछ ऐसे हैं जो ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। तो वो कौन से हैं वो देखते हैं। तो इसका ROC 10.3 है, ROE 6.85, जो इतना बेस्ट नहीं है, ठीक है, ओके ओके है। प्रोमोटर होल्डिंग इसमें 24% है। प्लेजिंग परसेंटेज 79% है, ये बहुत ही ज़्यादा है, नेगेटिव पॉइंट है। अब इसका फेयर वैल्यू, ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इसका फेयर वैल्यू हम देखें तो 28.8 है। फेयर वैल्यू किसको बोलते हैं, फेयर वैल्यू इज ट्रू वर्थ ऑफ ए स्टॉक वर्सेस मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस मतलब अभी जो उसका भाव चल रहा है वो उसका मार्केट प्राइस है, और ये इसका फेयर वैल्यू है। तो फेयर वैल्यू मतलब मैं एक एग्जांपल के साथ अगर आपको समझाऊँ
तो जैसे कि रिलायंस का स्टॉक है जिसका फेयर वैल्यू अगर 2000 है और रिलायंस का स्टॉक अभी 1500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, तो फेयर वैल्यू से नीचे अगर वो ट्रेड कर रहा है तो उसको अंडर वैल्यूड बोलते हैं। सेम जेपी पावर के केस में है, जेपी पावर का फेयर वैल्यू इज 28.8 और उसका अभी करंट मार्केट प्राइस चल रहा है 19.1। तो 28.8 से 19.1 कम है, मतलब ये स्टॉक अपना अंडर वैल्यूड है। और बहुत सारे ब्रोकरेजेस फर्म और जो रिसर्च एनालिस्ट होते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम ये फेयर वैल्यू होता है उसको ही टारगेट देते हैं कि स्टॉक के फंडामेंटल अगर अच्छे हो, कुछ इसमें पॉजिटिव हो, टेक्निकल सेटअप बनता हो, तो अपना स्टॉक अपने करंट प्राइस से लेके फेयर वैल्यू तक नॉर्मल केस में जाता ही है, तो उसको बहुत सारे एनालिस्ट टारगेट देते हैं। तो जेपी पावर के केस में यहाँ तक भी स्टॉक को जाना पड़ेगा अगर सब उसको सपोर्ट करेगा टेक्निकल फंडामेंटल तो। राइट, तो फेयर वैल्यू मतलब स्टॉक की असली औकात वाली प्राइस होगी, बराबर। और करंट मार्केट प्राइस उसके ऊपर से हम डिसाइड कर सकते हैं कि ये अंडर वैल्यूड है या तो ओवर वैल्यूड है। इसके ऊपर हम लोग एक अलग से वीडियो बनाएंगे कि जिसमें कौन से मेन फंडामेंटल्स हमें चेक करने चाहिए, वो हम बाद में देख लेंगे उसको। अभी इसमें आगे बढ़ते हैं। इसमें हम बैलेंस शीट के ऊपर, प्रॉफिट लॉस के ऊपर डायरेक्ट जाते हैं। तो इसका सेल्स धीरे 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 बढ़ा हुआ है, इसके एक्सपेंसेस भी बढ़े हुए हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका स्टेडी है, यहाँ से थोड़ा ड्रॉप आया है। नेट प्रॉफिट इसका एकदम माइनस नेगेटिव में था, वहाँ से पॉजिटिव में आया है। ईपीएस भी इसका ठीक ठाक बढ़ा हुआ है। फिर बैलेंस शीट में हम जाते हैं तो इसका रिजर्व धीरे धीरे बढ़ा है और इसका बोरोविंग बहुत डिक्रीज हुआ है, ये एक दूसरा इसका प्लस पॉइंट है। इसका बोरोइंग पहले डेप्थ इसका 32,000 करोड़ में था, फिर ये डिक्रीज होते होते हुए 2020 में ये लोगों ने यहाँ पे क्या किया था, शायद कुछ जेपी पावर ग्रिड करके एक प्लांट था उसको सेल आउट कर दिया था, तो उसके जो भी पैसे आए थे उससे वो लोगों ने लोन भरपाई किया था, ऐसा कुछ हुआ था। सो वहाँ से फिर ये डिक्रीज ही हो रहा है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि इतना सारा कर्जा था वो सब धीरे धीरे ये लोगों ने डिक्रीज किया हुआ है। इसके CWIP भी अभी 249 जितने हैं इन प्रोसेस में। फिर इसका कैश फ्लो देखते हैं तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो 17,014 जितना है। अभी कैश फ्लो इसका, नेट कैश फ्लो देखेंगे तो वो भी माइनस में था, नेगेटिव में था, वहाँ से पॉजिटिव में आके भी इतना सारा अच्छा खासा बढ़ गया है, तो ये और एक पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरा, अगर हम इसका इन्वेस्टर्स देख ले तो प्रमोटर 24% है, स्टेगनेंट है। FII अराउंड 6.30% है, DII 17.27% है। पब्लिक होल्डिंग इसमें बहुत ज़्यादा है, थोड़ी 52% है, जिसमें से स्ट्रॉन्ग हैंड 5 और ये एक, मतलब 6-7% इसमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, तो भी थोड़ी पब्लिक होल्डिंग इसमें ज़्यादा है। तो ये हो गया उसका पूरा फंडामेंटल्स। तो फंडामेंटल में एक तो आप हमने क्या देखा कि ये बोरोइंग इसकी कम होती जा रही है और रिजर्व बढ़ता जा रहा है, कैश फ्लो इसका पॉजिटिव में है और ये फेयर वैल्यू इसका बहुत दूर तक का है, मतलब यहाँ तक जाने के चांसेस ज़्यादा है। और टेक्निकली भी हम देखेंगे तो अभी ये राउंडिंग बॉटम बनाता हुआ हमें दिख रहा है, धीरे धीरे फिबोनाची से भी ये सपोर्ट लेके ऊपर जा सकता है। तो ये सब मेरे ऑब्जर्वेशन थे, ये मेरी तरफ से कोई भी बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये सिर्फ जो स्टडी थी वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आपको अपनी तरफ से भी पूरा ठीक से एनालिसिस करना है और उसके बाद ही बाय सेल का कुछ भी हो तो वो डिसीजन लेना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट जयप्रकाश पावर वेंचर। इसमें अगर मुझे और कुछ इंटरेस्टिंग मिलता है तो मैं डेफिनेटली आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। हैव अ नाइस डे।